राघव, इन खाली बर्तनों की तरफ भी अपनी नजर डालिए। आखिर कब तक हम उम्मीद के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीने के 15 दिन सिर्फ चूल्हा रख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं और मैं यहाँ 2 वक्त के रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सुबह सूरज के निकलने से पहले मैं जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ लेकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरे पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता है। तुम चिंता मत करो। आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां की लकड़ियां शहर के बाजारों में ऊंचे दामों पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। धैर्य? पिछले 8 सालों से मैं धैर्य का घुट पी के ही जी रही हूँ राघव। आपकी बातें दिलासा नहीं बल्कि जख्म देता है। लकड़ी काटने के अलावा दुनिया में बहुत से काम हैं। आप किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी करने क्यों नहीं जाते? या फिर शहर जाकर कोई ढंग का नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? लकड़ी काटकर सिर्फ आप अपना कंधा तोड़ रही हैं, गरीबी नहीं। मैं अब इस भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि कम से कम हम दोनों रात को चैन की नींद सो सके। बिना इस डर के कल सुबह क्या खाएंगे? ठीक है भाग्यवान, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है तो मैं आज से ही दूसरे काम की तलाश शुरू कर दूंगा। मैं लकड़ियां काटने के साथ साथ गांव के जमींदार से भी बात करूंगा। क्या मेरे लिए उनके पास कोई काम है? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आंखों में दुखों के बदले छाए। मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन किसी तरह काट लो। शाम को जब मैं लौटूंगा शायद कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। अब मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही हमारे असली पूंजी है। तभी अचानक दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। राघव उठा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे रही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मिलों का सफर तय कर कर आ रहा हूं और अब मेरा देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा अन्य भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजर्षि भोज की इच्छा नहीं है। बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। ईश्वर तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेगा और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। प्रणाम महात्मा जी, आपका हमारे द्वारा आना हमारा सौभाग्य। लेकिन मैं आपको किस मुख से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के मेरे पास एक दाना भी नहीं है। हम खुद कुछ पिछले दिनों से भूखे। मेरी कुटिया में सिर्फ खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा जाने नहीं दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूं। भोजन न दे पानी का मुझे बहुत दुख है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वह किसी भी 56 भोग के कहीं अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम जल ले आओ, वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। इंसान की असलियत उसके अभाव में पता चलती है और तुमने अभाव में होने में अतिथि का धर्म निभाया है। जाओ बेटा, जल ले आओ। मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारी सादगी ने मेरा मन जीत लिया है। राघव ने जैसे ही योगी को जल पिलाया, योगी का चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर राघव को आशीर्वाद दिया। राघव, तुम्हारी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूं जो साधारण मनुष्य के पहुंच से बाहर है। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। अपनी पहली इच्छा बताओ पुत्र, लेकिन याद रहे वरदान का उपयोग सोच समझ कर करना। धन, वैभव, आयु
या शक्ति, तुम कुछ भी मांग सकते हो। बोलो, तुम्हारी पहली अभिलाषा क्या है? महात्मा जी, आपने मुझे परीक्षा में डाल दिया। वैसे मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूं। मेरा पहला वरदान यह है कि ये मेरी कुल्हाड़ी, जिससे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं, जो भी इसे हाथ लगाए वो मेरे आज्ञा के बिना इसे छोड़ न पाए, और वो इसे चलना शुरू करे जब तक मैं रुकने को ना कहूं वो रुक न सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? मुझे लगता है ये मेरे बहुत काम आएगा। अजीब मांग है, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारे कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा के गुलाम है। अब बिना समय गवाई दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रखना, तुम्हारे पास 2 और मौके हैं। क्या तुम्हें सोने खजाने चाहिए, या फिर ऐसा कोई महल जो बादल को छूता हो? संसार की हर सुख संपत्ति तुम्हारे कदमों में हो सकती है। बस एक बार अपने मन की बात कहो और चमत्कार देखो। महात्मा, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुराने लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूं। मैं चाहता हूं जो कोई इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहां से हिल तक न सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरे मर्जी के बिना उसका उठाना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है राघव। ये वरदान भी तुम्हें दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म करना नहीं चाहोगे? क्या तुम्हें अपने लिए लंबी आयु नहीं चाहिए? ये अंतिम अवसर है। इसके बारिश हो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। तीसरी इच्छा मांगो और अपने भाग्य का फैसला खुद करो। महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूं कि मेरा जो पुराने चमड़े का थैला है, इसके भीतर जो कुछ भी मैं डालू दूं, चाहे वह कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीव प्राणी, उसे मेरे अलावा उसे कोई बाहर न निकल सके। वह उस थैली की गहराई तक जब तक कैद रहे जब तक मैं खुद आजाद न करूं। यही मेरी अंतिम मांग है। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है राघव। विचित्र मांगे हैं, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारे तीनों मांगे पूरी हुई। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। साधु बाबा के जाते ही भाग्यवान अब तक जो चुपचाप सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि राघव ने अपनी मूर्खता से सुनहरे भविष्य की बलि दे दिया है। वो राघव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर आकर कह रहे थे, धन मांग लो, सोना मांग लो, पर आपने क्या मांगा? कुल्हाड़ी। और टेबल और थैला बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा क्या? इन वरदानों से हमारे छत पक्के हो जाएगी। मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने फालतू वरदान मांग लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। काश वरदान मुझे मांगने को मौका मिलता तो आज मैं इस झोपड़ी को महल बना देती। भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीज है, पर मैं जो देख रहा हूं वो एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी सीधे तरीके से मांगा हुआ धन टिकता नहीं है, पर बुद्धि से बनाए गए संपत्ति सदा साथ रहती है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ये 3 वरदान हमें सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे गहरा रहस्य, जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। फिलहाल आज शांत हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत चुनौती लेकर आने वाला है। पत्नी की तानों से आहत होकर राघव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर चंदनपुर के सबसे घने और डरावने जंगल के लिए निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरने की कोशिश कर रही थी। राघव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी।
उसे लग रहा था कि शायद सच में वरदान मांगने में गलती कर दी है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरें खाने ही लिखा है? भाग्यवान सही कह रही थी। अगर मैं उस महात्मा से सोने के मोहरे मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस तरह भटकना तो नहीं पड़ता। पेट में अन्न का दान ही नहीं, जंगल में अब सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। समझ नहीं आता मैं घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। वहां तो सिर्फ खाली बर्तन और पत्नी की शिकायतें मेरा इंतजार कर रही है। तभी झाड़िया के पीछे एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। वो धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। राघव ने सुना बूढ़े व्यक्ति के चलने की आवाज सामान्य नहीं थी। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। अरे ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी सुख रही है। क्या बात है? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर से निकाल दिया है या फिर गरीबी का बोझ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूं और मैं लोगों के दुख भांप लेता हूं। तुम्हारी दुख देखकर मुझे तुझ पर दया आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दलितता एक पल में दूर कर सकता हूं। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। बोलो, तुम क्या अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? प्रणाम महानुभाव। आप अचानक इस घने जंगल में कहां से आ गए और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पति से परेशान होकर यहां बैठा हूं? आपकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और आप कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानी हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है। मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है। फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आखिर आप हैं कौन, मुझसे क्या चाहते हैं? तुम तो बहुत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूं। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूं। देखो, मेरे पास सोने से भारी में ये 3 थालियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो और झोपड़ी की जगह महल बना लो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज ठीक 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। राघव समझ गया था कि शैतानी रक्षा उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन घर की गरीबी को याद कर और भाग्यवान के तानों को याद कर उसका मन डोल गया। उसने सोचा, क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए और बाद में उन वरदानों का इस्तेमाल करके इस राक्षस से निपटा जाए। मालिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को मुझसे हमेशा शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की तो खुशियां तो मिल पाएगी। पर मुझे डर है कि 1 साल बाद जब आप मुझे लेने आएंगे तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। पर जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे वो सोने की थैलियां दे दीजिए ताकि मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकूं, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूं। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पसंद आई। ये लो, सोने की 3 थैलियां हैं कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो, या जो जी में आए वो करो। मैं ठीक 1 साल बाद इसी जगह इसी वक्त तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरा प्रकोप पूरे गांव को भस्म कर देगा। अब जाओ और अपनी पत्नी को ये खुशियां दे दो। हमारी मुलाकात अब 1 साल बाद होगी। तब तक के लिए अलविदा। राघव भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा। उसने रास्ते से ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, मछली और नए कपड़े खरीदे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या ला, या हूं कभी भूखा नहीं। सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा।
देखो, मैं बाजार से बढ़िया पकवान लाया हूं, और ये देखो, सोने की मोहरों से भारी थैलियां। अब हम इस पुरानी कुटिया को तोड़कर एक आलीशान मकान बनाएंगे, जो पूरे चंदनपुर में हमारे जैसा अमीर कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता ढूंढ दिया है। अरे सुबह तो आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आप सोने की थैलियां लेकर आ गए क्या? आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? और ये मिठाइयां और कपड़े, मेरा तो सर चक्कर आ रहा है। मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो कि सुखों के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मुझे आपकी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके लिए मालिक ने मुझे ये दे रहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं। और इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आने वाले 1 साल में हम वो सब करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करना? अभी तो बस इस भोजन का आनंद लो और अपनी खुशियां मनाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। 1 साल बाद क्या हुआ, अगले भाग में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।